रॉबर्ट कियोसाकी कहता है गरीब वालिदैन ने गरीब सोचें बच्चों में डाल दी। आजकल के वालिदैन बच्चों को सिखा रहे हैं टीचर नहीं बनना है भाई। एक बड़ी कमाल रिसर्च माइंड वैली, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन, माइंड वैली कह रहा है, बहुत गौर से सुनिएगा, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स खासतौर पर इन पाकिस्तान आर वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी माइनस। भाई ने बड़ी कमाल बात की कि भाई ने जब पाकिस्तान में पूछा कि यार टीचर, सर आप टीचर क्यों बना, उन्होंने कहा ना किसी से कुछ नहीं कर पाए शायद टीचर बन गए होंगे। हमारे कल्चर, हमारे माइंडसेट है, ये मेंटालिटी। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है गरीब वालिदैन ने गरीब सोचें बच्चों में डाल दी। आजकल के वालिदैन बच्चों को सिखा रहे हैं टीचर नहीं बनना है भाई। अच्छा क्यों ये चीज़ें क्यों है? मुझे एक बात समझ आ रही है, हम एम्पैथी को पढ़ा नहीं रहे, हम एम्पैथी को प्रैक्टिस नहीं करें। सो दैट्स व्हाट येल यूनिवर्सिटी इज ट्राइंग टू से। एम्पैथी स्ट्रेंथ्स कम्युनिटी। मैं समझता हूँ कम्युनिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जहाँ 65% यूथ है, वहाँ पे मेजॉरिटी लोग सुबह और रात का खाना खाए बगैर सो जाते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ गुर्बत आउट देयर। बहुत से ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि 65% नौजवान तबका है। क्यों? पता नहीं नौजवान कहाँ लगे हुए, पता नहीं क्या हो रहा है। ये बड़ा एक मसला है, इस पर बात करना मुश्किल है। बट आई थिंक द थर्ड थिंग इज पॉजिटिव कल्चर। इफ़ यू हैव एम्पैथी, पॉजिटिव कल्चर बिल्ड किया जा सकता है। जल्दी से मैं आऊँगा 3 स्ट्रैटेजीज पर और सम अप करूँगा अपनी टॉक। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी विच इज़ रिसर्च प्रूफ, इट्स कॉल्ड मॉडलिंग। अगर मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स एम्पैथी को लर्न करें, मुझे मॉडल करना पड़ेगा, मुझे रियलाइजेशन को अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। मुझे समझना पड़ेगा कि रियलाइजेशन भी एक स्किल है और एम्पैथी भी एक स्किल है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा तो मुझे उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जस्ट लाइक आई केम हियर, मैंने रियलाइज़ किया कि लोग काफ़ी सीरियस हैं तो मैंने एक्टिविटी करा दी। अच्छा मैंने एक्टिविटी क्यों कराई? मुझे ज़रूरत नहीं थी एक्टिविटी कराने के लिए, मुझे सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट की टॉक डिलीवर करनी। बट मैंने रियलाइज़ किया मॉल सख्त है लोग अभी आगे भी लोगों को आगे बात करनी, लोग मुस्कुरा नहीं रहे, जबकि प्रॉफिट की हदीस है, जो शख्स मुस्कुरा के बात करता है वो दिलों में घर बना लेता है। इनफैक्ट आप क्लासरूम में जाए, आपका मुस्कुराने का दिल नहीं करा, फेक करें, फेक इट टिल यू मेक इट। एमी कर्डी कहती है, किताब है प्रेजेंस, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक इन बॉडी लैंग्वेज। वो कहती है स्टॉप प्रिपेयरिंग कंटेंट, स्टॉप प्रिपेयरिंग, बहुत हो गया कंटेंट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग माइंडसेट। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि मैंने माइंडसेट्स को तैयार करें, उसके लिए मैं मॉडलिंग करनी पड़ेगी। मुझे खुद बच्चों को मुस्कुरा के दिखाना पड़ेगा, मुझे खुद बच्चों को प्रैक्टिकल होकर दिखाना पड़ेगा। देखो इस बच्चे को समझ नहीं आ रहा, आप मेरे पास एक्स्ट्रा आ सकती हैं, 5-10 मिनट मेरे पास आके बात कर सकती हैं। आई थिंक मॉडलिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मुझे क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज़ को करवाना पड़ेगा जिससे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को जान सके। आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दैट। स्किल वाइज हम बहुत आगे जा रहे हैं, बट स्टूडेंट्स आपस में वो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहे। इसके लिए बड़ा अच्छा जुमला भी एक बुरी ऑथर ने कहा कि राब्तों के टूट जाने से डूब जाते हैं सफीने। हर किसी को फॉलोअर बनना है, लीडर क्यों नहीं बनना, शायद एक वजह है कि हम उस दर्द को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। द मेजॉरिटी इज गोइंग वन साइड। सेकेंड स्टेप आई थिंक विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। आई थिंक एज ए टीचर मैं कितना वक्त निकालती हूँ बच्चों को सुनने के लिए। आई थिंक कमाल मूवी का नाम है फ्रीडम राइटर। एक टीचर पूरी क्लास को राइटर बना देती है। एक टीचर ऐसी क्लासरूम में पढ़ाने जाती है जहाँ पे कोई बच्चा लिखना नहीं चाहता, कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, आपस में मार धाड़ चल रही है, एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं, उसका शौहर कह रहा है कहाँ पढ़ाने चली गई हो। दिस मूवी इंस्पायर्ड मी। आई थिंक आई एम जस्ट गिविंग अ कंक्लूजन। इस मूवी में वो टीचर कहती है, डायरी देती सबको, कहती है रोज़ लिखा करें, जर्नलिंग रोज़ लिखा करें, रोज़ एक पेज लिखना है आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी ज़िंदगी को पढ़ूँ तो ये शेल्फ है, यहाँ पे ला के डायरी रख देगा। वो बच्चे रोज़ डायरी लिखते हैं और डायरी को ला के शेल्फ में लिख देते हैं। वो टीचर क्या करती है, उन डायरियों को ले जाती है और लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ती है, जिन ज़िंदगियों को बदलना चाहती है। मुझे इस मूवी से एक बात समझ आई, अगर मैं किसी स्टूडेंट को इंस्पायर करना चाहता हूँ ना, अगर मैं किसी इंसान की स्टोरी को चेंज करना चाहता हूँ, आई नीड टू नो द स्टोरी। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि मैं सामने वाले स्टूडेंट को जानूँ कि उसकी कहानी क्या है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है। अब एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, फ्रीडम राइटर, आप देख के उसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं अपनी क्लास में। आई थिंक यहाँ पे कितनी ऐसे टीचर हैं जो अपने हर स्टूडेंट की स्टोरी को जानते हैं। एंड इट्स इंपॉर्टेंट, इफ यू डजंट नो, आई थिंक इट्स टफ टू इंस्पायर, इट्स टफ टू इन्फ्लुएंस, इट्स टफ टू कनेक्ट। एंड सुनने के लिए ज़रूरी नहीं आप खाली वक्त निकालें। आई थिंक जर्नलिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज। आई थिंक बच्चों को इस बात पे इनकरेज कीजिए कि लिखा करो भाई, अपने बारे में लिखो, अपनी कहानी में प्लीज़ मुझे भी बताओ व्हाट इज, क्या मैं पढ़ सकती हूँ। सो अगेन थर्ड स्टेप, माई लास्ट स्टेप, यूजिंग लिटरेचर, यूजिंग स्टोरीज। आई थिंक स्टोरीज आर अमेजिंग।